नमस्कार। देखिए, एक फिल्म है, एक बहुत ही सनसनीखेज दावा है और एक ऐसा सवाल है जिसने लगता है पूरे देश को ही बांट दिया है। तो आज हम इसी कहानी और हकीकत के बीच की जो धुंधली सी लकीर है ना, उसी की पड़ताल करने वाले हैं। तो ये ही वो चौंकाने वाला सवाल है जो एक फिल्म ने सबके सामने लाकर रख दिया है। पर बात यह है कि क्या ये सवाल सच में फैक्ट्स पर आधारित है या फिर ये बस एक कहानी है जिसे इमोशंस को भड़काने के लिए बनाया गया है। चलिए पता लगाते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर देते हैं। हमारा मकसद यहाँ किसी पर आरोप लगाना या किसी का बचाव करना बिल्कुल नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ एक है, जो दावे किए गए हैं उन्हें सामने रखना और फिर फैक्ट्स को देखना, ताकि पूरी तस्वीर साफ हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, फिल्म का सनसनीखेज दावा। अब देखिए, किसी भी पड़ताल को शुरू करने से पहले सबसे जरूरी क्या होता है, ये समझना कि आखिर दावा है क्या, है ना। तो चलिए सबसे पहले फिल्म की उस मूल कहानी को ही समझते हैं जिस पर भाई इतनी बहस छिड़ी हुई है। तो फिल्म के हिसाब से ये कोई एक दो अलग थलग घटनाएं नहीं है। नहीं, ये एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो जो एक लव ट्रैप का इस्तेमाल करता है, फिर धर्म परिवर्तन कराता है और आखिर में लड़कियों को विदेशी टेरर ग्रुप्स के हवाले कर देता है। मतलब ये आरोप सिर्फ सीरियस नहीं है, ये तो सच में दहला देने वाले हैं। ओके, सेक्शन 2, डेटा बनाम नैरेटिव। अब हम आते हैं इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर। यहाँ हम तुलना करेंगे पैमाने की। मतलब एक तरफ तो है वो कहानी जो फिल्म बताती है और दूसरी तरफ है ऑफिशियल रिपोर्ट्स, सरकारी आंकड़े। और जैसा हम देखेंगे, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो यहाँ सबसे दिलचस्प चीज है स्केल का फर्क। फिल्म जो तस्वीर दिखाती है वो एक बहुत बड़े, मतलब एक मैसिव ऑपरेशन की है। ऐसा लगता है जैसे ये कोई महामारी हो। लेकिन जब हम सरकारी और जो हमारी जांच एजेंसियां हैं उनकी रिपोर्ट्स पे नजर डालते हैं, तो जो कंफर्म्ड केसेस हैं उनकी संख्या बहुत बहुत ही कम नजर आती है। और इसी स्केल से, इसी पैमाने से जुड़ा है वो एक नंबर जिसने सबसे ज्यादा विवाद खड़ा किया है, 32,000। सवाल ये है, क्या ये नंबर सच है? चलिए जरा इस दावे की गहराई से पड़ताल करते हैं। तो जब इस 32,000 वाले आंकड़े की जांच की गई तो पता चला कि इसका कोई कोई ठोस सबूत नहीं दिया गया। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि जब इस पे विवाद बढ़ा तो फिल्म बनाने वालों ने खुद ही इस नंबर को बदल दिया। अब ये एक ऐसा कदम है जो अपने आप में इस आंकड़े की क्रेडिबिलिटी पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। और देखिए, असली बात यहीं छिपी है। जब कोई बहुत बड़ा चौंकाने वाला नंबर बिना किसी प्रूफ के बार बार दोहराया जाता है ना, तो वो धीरे धीरे लोगों के दिमाग में कहानी बन जाता है, फैक्ट नहीं। और ये परसेप्शन बनाने का, मतलब धारणा बनाने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, अतिशयोक्ति में छिपा सच। तो सवाल ये उठता है कि अगर 32,000 का आंकड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया, तो क्या इसका मतलब ये है कि पूरी कहानी ही झूठी है, मनगढ़ंत है? ऐसा भी नहीं है। अक्सर क्या होता है कि जो सबसे असरदार कहानियां होती है ना, उनके पीछे सच्चाई का एक छोटा सा हिस्सा, एक कर्नल ऑफ ट्रूथ छिपा होता है। चलिए अब उन असली घटनाओं पर भी एक नजर डालते हैं। तो देखिए, असल मुद्दा ये नहीं है कि रेडिकलाइजेशन या धर्म बदलने की कुछ घटनाएं हुई हैं या नहीं हुई हैं। रिपोर्ट्स में ऐसे कुछ केसेस दर्ज हैं। असली सवाल, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, वो है स्केल का, पैमाने का। क्या ये कुछ गिने चुने मामले हैं या फिर ये हजारों में है जैसा फिल्म दिखाती है? सारा का सारा विवाद इसी पैमाने को लेकर है। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 4 पर, प्रोपेगेंडा का तंत्र। तो ये जो तरीका है सच के एक छोटे से हिस्से को लेना और उसे हजारों गुना बढ़ा चढ़ाकर दिखाना, ये हमें एक बहुत ही खास तकनीक की तरफ ले जाता है, और वो है प्रोपेगेंडा। तो आखिर ये काम कैसे करता है और कैसे कोई छोटा सा सच एक बहुत बड़ी कहानी बन जाता है? अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो प्रोपेगेंडा क्या है? ये सच और झूठ का एक कॉकटेल है। ये शुरू होता है सच के एक छोटे से दाने से और फिर उसे बढ़ा चढ़ाकर, तोड़ मरोड़ कर एक ऐसी कहानी में बदल दिया जाता है जिसका एक खास मकसद होता है, और वो मकसद अक्सर लोगों की भावनाओं को भड़काकर ही पूरा होता है। और इसके कुछ जाने पहचाने तरीके होते हैं, जैसे कि किसी छोटी सी सच्चाई को खूब बढ़ा चढ़ाकर दिखाना, लोगों के मन में एक डर या एक चिंता पैदा कर देना, कहानी का सिर्फ एक साइड दिखाना, दूसरा कभी नहीं, और फैक्ट से ज्यादा इमोशंस पर खेलना।
और जब ये सब होता है तो फिर क्रिटिकली सोचना, मतलब सही गलत का फैसला करना, बहुत मुश्किल हो जाता है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 5, स्पष्ट देखने की चुनौती। तो जब सच को इस तरह से तोड़ा मड़ोड़ा जाता है तो बात सिर्फ एक फिल्म की कहानी तक नहीं रहती। नहीं, इसका असर हमारी असली दुनिया पर, समाज पर बहुत गहरा पड़ता है। और सवाल ये उठता है कि इसकी असली कीमत कौन चुकाता है और कैसे? इसका असर बहुत गहरा और खतरनाक हो सकता है। ये समाज में ध्रुवीकरण बढ़ाता है, उसे बांटता है, अलग अलग कम्युनिटीज के बीच शक और अविश्वास पैदा करता है, और आम लोगों के लिए सच क्या है और कहानी क्या है इसमें फर्क करना ही नामुमकिन सा हो जाता है। और जब हकीकत और फसाने के बीच की लकीर इतनी धुंधली हो जाए तो फिर टकराव और कन्फ्यूजन ही पैदा होता है। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज के इस दौर में जब हम सब चारों तरफ से कहानियों से, नैरेटिव से, इन्फॉर्मेशन से घिरे हुए हैं, तो ऐसे में सच को पहचानना और उसे एक गढ़ी हुई कहानी से अलग करना, ये कैसे सीखा जाए? शायद यही आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है।